नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकबॉस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मेरे पास एक कमेंट आया था तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप एसएससी का जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है उसे आप किस तरीके से फॉरगेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं तो मैं उनका रिप्लाई देता रहता हूँ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए तो मैं उसका आपको सल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज मेरे पास एक कमेंट आया है तो उन्होंने बोला है, आकाश शर्मा है कोई, तो उन्होंने बोला है भाई मेरी आईडी ओपन नहीं हो रही है, सही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने पर भी फॉरगेट पासवर्ड भी कर दिया है, करके देख लिया है और मैं पहले भी एक फॉर्म भर चुका हूँ, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करना चाहिए प्लीज़ बता दो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सवाल का जवाब जो है वो देने वाला हूँ कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है आपके एसएससी के पोर्टल पर, जैसे कि आपका यूज़र नेम बता रहा है कि रॉन्ग है या फिर आपका पासवर्ड बता रहा है कि रॉन्ग है, तो आप इसे किस तरीके से लॉगिन कर पाएंगे अपने एसएससी के पोर्टल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको आ जाना है एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर। तो इस पोर्टल का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे सामने एसएससी का पोर्टल जो है वो ओपन हो गया है। अब हमसे बोला जा रहा है कि आप अपना यूज़र नेम जो है वो यहाँ पर फिल कीजिए और आपका जो पासवर्ड है एसएससी का वो यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर ये कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से इसे रीट्राई करके दूसरा कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप रीट्राई कर दीजिए, ट्राई अनदर पर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अपना कैप्चा कोड जो है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको इस लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है और अपना पोर्टल लॉगिन कर लेना। अब ये प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है कि जिन लोगों ने पहले ही अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अगर उन्होंने कोई भी फॉर्म भरा है तब उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि आपका यूज़र नेम जो है वो गलत है, आपका पासवर्ड जो है वो गलत है। तो आप इसे सही किस तरीके से करेंगे आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर अपना दिया था, तो वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर वो मोबाइल नंबर नहीं है तो आपने एक ईमेल आईडी वहाँ पर फिल की थी तो वो ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ है तब आप बहुत ही इजीली अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी लाइव प्रूफ कि अगर मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड गलत बता रहा है या किसी भी कारणवश हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको आ जाना है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर लेता हूँ और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया जो विंडो है वो खुलकर आ जाएगा इस तरीके का। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मेल आईडी है, मोबाइल नंबर आपका बंद हो चुका है बट मेल आईडी आपको याद है तो आप उसे रिकवर कर लीजिए। और अगर आपके पास पहले से ही ईमेल आईडी आपके डिवाइस में लॉगिन है, आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, तब बहुत अच्छी बात है। और आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आपको मोबाइल नंबर जो है अगर आपके पास है और आप अपनी ईमेल आईडी भूल गए हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर से किस तरीके से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास
मोबाइल नंबर यहाँ पर उपलब्ध है। और अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ईमेल आईडी से हम किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं अपने एसएससी पोर्टल के फॉर्म को। फिर उसके बाद में आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना और उस पर सबमिट के नीचे एक बटन आता होगा सबमिट का, उस पर आपको क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP जो है वो आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर हमारे पास OTP जो है वो आ चुका है और हमने OTP जो है वो फिल कर दिया है। अब दोस्तों हमसे बोला जा रहा है कि आप अपना जो भी आपका यहाँ पर कैप्चा कोड शो हो रहा है उस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल कीजिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर कैप्चा कोड देख रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंटर टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको वो फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ और आपको वही कैप्चा कोड फिल करना है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी स्मॉल लेटर बनकर आ रहा है तो आपको वही स्मॉल लेटर यहाँ पर लिखना है, और जैसे कि टी के बाद अगर कोई स्मॉल लेटर है तो आपको यहाँ पर टी के बाद ही स्मॉल लेटर लिखना है। फिर उसके बाद में आपको कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तब हमारे पास एक नया जो विंडो है वो फिर से खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी दी थी तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर शो होती होगी। तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देख लें कि हमारी कौन सी मेल आईडी है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपना पासवर्ड यहाँ पर नहीं बना पाते हैं। तो आपको किस तरीके का पासवर्ड बनाना है जिससे आप एक बार में ही अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो बना लें। तो आपको कुछ इस तरीके का पासवर्ड और इसी क्रम में आपको लिखना है जिस तरीके से मैं बताऊंगा, आपको सेम ऐसा ही पासवर्ड बना लेना है। हालांकि अल्फ़ाबेट और जो न्यूमेरिकल नंबर हैं वो आप बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक पासवर्ड जो है वो बना लेते हैं। तो जैसा कि मेरा नाम विक्रम है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर देना है, तो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिख लेना है B। फिर उसके बाद में आपको दोस्तों स्मॉल लेटर ज़रूर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर लिख लिया है IK, मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर में बना दिया है। फिर हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर @ ही देना है, आपको सिर्फ @ देना है, बाकी आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना है। मोस्टली स्टूडेंट यहीं पर जो प्रॉब्लम होता है उन्हें कि अपना पासवर्ड इसीलिए वो नहीं बना पाते हैं। आप दे देते हैं इसमें हैश दे देते हैं, आप डॉलर का सिंबल दे देते हैं, या फिर आप यहाँ पर परसेंटेज दे देते हैं, या फिर आप एंड दे देते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि पहले आप एक कैपिटल लेटर यहाँ पर दीजिए, फिर आप 1 या 2 स्मॉल लेटर दे दीजिए, और फिर उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ आपको यहाँ पर लगाना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आप कोई भी न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया है 1 2 3। अब दोस्तों ये पासवर्ड जो है आप ध्यान रखिए, इस तरीके का आपको पासवर्ड बना लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड जो है वो बना लेता हूँ। और जो पासवर्ड हम यहाँ पर डाल रहे हैं वही पासवर्ड हमको फिर से यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अगर हमारा पासवर्ड मिसमैच होता तो यहाँ पर पासवर्ड मिसमैच बता देता। हालांकि हमारा पासवर्ड सही है तो यहाँ पर मिसमैच नहीं बताएगा। अब हमें यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमें क्लोज कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही हम क्लोज करेंगे तब हम आ जाएंगे इसके फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जो हमने अभी कॉपी किया था वही हम डाल देंगे, और वही पासवर्ड यहाँ पर हम फिर से फिल कर देंगे।
जो हमने अभी बनाया था। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक और, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा है, वो यहाँ पर इस बॉक्स में डालना है। तो जैसा कैप्चा कोड आपको दिख रहा है वैसा ही कैप्चा कोड यहाँ पर सेम फिल कर देना है और फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पोर्टल है एसएससी का वो यहाँ पर खुल चुका है और इसमें हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है, कोई भी वैकेंसी आई है एसएससी की तरफ से, तो यहाँ पर हम उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता है, वो लोग यहाँ पर क्लिक करते रहते हैं कि हमारा फॉर्म का लिंक जो है वो खुल नहीं पा रहा है और हम फॉर्म कहाँ से भरें। तो चलिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी जो 12वें वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेवल एग्जामिनेशन 2021। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर एक अप्लाई का बटन आपको मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक अप्लाई का बटन मिल जाता है, तो आप इसको अप्लाई के बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तब हमारे सामने हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको ये फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। इस तरीके से आपका आधा फॉर्म जो है वो फिल किया हुआ आएगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ अपने सेंटर का नाम, जैसे कि आपका पहला सेंटर कहाँ पर होना चाहिए, आपका दूसरा सेंटर कहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पर आपको आपके पास में ये जगह पड़ती हो, ऐसे सेंटर को आपको चूज कर लेना है। तो जैसे कि पहली बार में मैंने सिलेक्ट कर लिया कि बरेली, तो मैं पीलीभीत में रहता हूँ, तो जो बांस बरेली है वो मेरे पास में पड़ती है। तो सबसे पहला सेंटर हमने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर हम आगरा दूसरा सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे अगर आपके पास आगरा पड़ता है तब। और फिर जो तीसरा सेंटर है मैंने लखनऊ सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों इसमें बोला गया है कि टाइपिंग टेस्ट, यानी कि अगर आप हिंदी अच्छा लिख लेते हैं तब आपको यहाँ पर हिंदी लिखना है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिख लीजिए। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नो कर देना है, इसमें भी नो कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है नीचे वाले बटन पर, अदरवाइज़ नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पर अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना आपको नो कर देना है। फिर अभी हाल ही में आपने क्या किया है, अगर आप किसी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन का नाम यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर BSc की है तो मैं यहाँ पर BSc सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर पूछा गया है कि आपने क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिटेल्स किसकी देनी है। तो आप अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको 12th दे देना है। अगर आप इक्विवेलेंट है स्टैंडर्ड, जैसे कि 12th में हैं, आपने 12th कर रखा है तो आप यहाँ पर 12th की जानकारी दे सकते हैं, या फिर आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आप अपना कोई भी यूनिवर्सिटी पास, अपेयरिंग कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस करी जा सकती है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल देख लीजिए। आपको यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल इस तरीके से दिखाई गई है। फिर उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर अपना एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लेना है। फ़ोटोग्राफ जो भी क्राइटेरिया है वो ये है कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और उसकी जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसकी हाइट है 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 10 to 20 KB, 10 से 20 KB के बीच में। और फॉर्मेट कौन सा मांगा गया है, JPG या JPEG में। और इसमें आपका जो सिग्नेचर है उसकी विड्थ मांगी गई है 4 सेंटीमीटर और हाइट मांगी गई है 2 सेंटीमीटर। तो ये सब करने के बाद दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है
वो अभी हाल ही में लिया गया होना चाहिए, यानी कि 1 नवंबर 2021 से पहले का होना चाहिए। और आपको फोटोग्राफ पर एक डेट जो है वो मेंशन कर देनी है 1 नवंबर 2021 से बाद की। फिर उसके बाद में दोस्तों आप एग्री पर क्लिक करके अपना कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके और प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तब आपका फ़ीस जो है वो नहीं मांगा जाएगा, यहाँ पर नहीं कटेगा अगर उनके लिए फ़ीस नहीं बोली गई है तब। अगर आप OBC जर्नल से बिलोंग करते हैं तब आपको यहाँ पर फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही इजीली प्रोसेस से मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से अपना SSC का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो इंस्टाग्राम का लिंक जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी ऑफिशियल ID है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पर मैं आपको 100% सल्यूशन दूंगा ही दूंगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मुझसे जितना भी हो सकता है मैं आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन यहाँ पर ज़रूर से दूंगा। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास वाले बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप इसी तरीके की यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो आप मिस कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।